हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शर्मिनशाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। अब तक आपने सीखा कि वर्ब क्या होता है, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब वक्त है एक ऐसे टॉपिक का समझने का जो आपकी इंग्लिश को सही दिशा देगा और बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आज का टॉपिक है टेंसेस का इंट्रोडक्शन। टेंस का मतलब है एक्शन कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे टेंस क्या होता है और क्यों जरूरी है और कैसे टेंसेस आपकी स्पोकन इंग्लिश को सही और प्रभावशाली बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे जरूरी और मजेदार सफर टेंसेस के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको 3 सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि रीमा गाना गाती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, 3 वाक्य लिखे हैं। रीमा गाना गाती है, रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। रीमा गाना गाती थी, रीमा sang अ सॉन्ग। रीमा गाना गाएगी, रीमा विल सिंग अ सॉन्ग। अब आप ये तीनों सेंटेंसेस में, तीनों आपको वाक्यों में ये पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। एक तो रीमा की बात हो रही है, एक बात हो रही है हमारी गाने की, और गाना गाने की भी। तो यहां तक हमने अपने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि रीमा सब्जेक्ट है, सिंग्स गाना गा रही है, ये आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या करें? गाना, आपका जो गाना गा, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ इन तीनों सेंटेंसेस में रीमा का गाना गाना एक कॉमन बात है, आपको दिख रही है। जो फर्क है वो क्या है? वो जो डिफरेंस है आपका, जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है टाइम का, कि वो गाना गाती है, ठीक है, अभी की बात हो रही है। गाना गाती थी, पहले की बात हो रही है। गाना गाएगी, आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो अब अगर हम समझें कि जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे टाइम का मतलब है टेंसेस। टाइम हमें पता है 3 तरह का होता है। हिंदी में हमारे 3 तरह के टाइम हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो होते हैं हमारे टाइम 3 तरह के। पहला आपका कहलाता है प्रेजेंट, जो टाइम अभी चल रहा है वो आपका कहलाएगा वर्तमान काल। आप सभी ने हिंदी व्याकरण में सब पढ़ा ही है। फिर हमारा है पास्ट, यानी कि भूतकाल, वह समय जो निकल चुका है, पास्ट। और फिर आएगा हमारा फ्यूचर, यानी कि वह समय जो आने वाला है, भविष्य। आई एम श्योर आपने पहले भी बहुत बार टेंस पढ़े होंगे, लेकिन इस बार जब आप टेंस पढ़ने वाले हैं तो आपको टेंसेस की बारीकियां, डिटेल्स बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि ये आपको आसान बनाना मेरा काम है। तो देखिए, हमने यहाँ पर समझा टेंस क्या है। टेंस यानी कि टाइम। टेंस का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में टेंशन आ जाता है, टेंस इक्वल टू टेंशन लगने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंस यानी कि टाइम, आप साधारण भाषा में समझिए, इजी तरीके से। और टाइम 3 तरह के ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो धीरे धीरे अब हम टेंसेस को क्लियर करेंगे, समझेंगे कि
हम ये जो तीनों टाइम है इनको कितने तरीके से बोलते हैं या बोल सकते हैं, कितने तरीके से हम लिखते हैं या लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं टेंसेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक संरचना बताना चाहूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि हमारा जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है वो क्या है, और उसके बेस पे ही फिर हमारे आगे टेंसेस खड़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टेंस की फाउंडेशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी नींव के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा हमने समझा कि टेंसेस हमारे तीन तरह के होते हैं, टाइम तीन तरह का है। पास्ट नहीं लिखेंगे हम, पहले समझेंगे हम प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो ये जो हमारे तीन तरह के टाइम हो गए, इनको हम आगे चार टाइप में डिवाइड कर लेंगे। पहला हम लेंगे यहां पर सिंपल, साधारण नॉर्मल तरीके से। फिर होगा हमारा कंटिन्यूअस, लगातार होता जा रहा है। फिर है हमारा परफेक्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो उससे हम समझेंगे। लास्ट का हमारा कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम देखते हैं हमारे, तो पहले हमारा सिंपल, फिर है हमारा कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद है हमारा परफेक्ट, और लास्ट में हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब आपको समझ में आया, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से हमारा एक चार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस चार्ट को का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये चार्ट इजीली बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएगा। पर यहाँ हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस चार्ट को समझना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा हमारे ये टेंसेस यानी कि टाइम की बात हो रही है, और फिर हमारे ये इनके टाइप्स की बात हो रही है, कितने तरह का है। ठीक है, तो चलिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसी तरह से आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम एक तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कौन से हमारे सेंटेंसेस से हमें पता चलेगा कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट में हम वो चीज जो प्रेजेंट सिंपल है, होती ही रहती है, उसके बारे में हम लिखेंगे। इसमें ज्यादातर आपको जो वर्ब है उसमें आपका एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे। अभी आज आपका ये इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है कि आप कितने टाइप के हमारे टेंसेस होते हैं, और हम उसे कैसे एक चार्ट में अभी एक शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। फिर हमारा पास्ट में, पास्ट का सिंपल है, इसमें आपकी वर्ब के में मोस्टली ई डी लग जाता है या ईडी लग जाता है, डी या फिर ईडी। कई लोग इसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। आपने भी जब लास्ट क्लास अगर अटेंड की है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हमने कवर की थी।
फिर हमारा फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है हमारा विल और शैल का यूज होता है वर्ब के साथ। इस तरह से हम वर्ब के को देख के, वर्ब को समझ के हम किसी सेंटेंस के टेंस का, टाइम का आइडिया लगा पाते हैं या समझ पाते हैं कि किस टाइम को बिलोंग कर रहा है। इसीलिए जब आपने लास्ट क्लास जब पढ़ी थी तो आपको बताया गया था कि वर्ब को बहुत अच्छे से समझे। अगर आपने वहां पर कोई चीज मिस की है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यूशन पे आते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप है टेंस का, क्या, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स जो चीज होती रही है, चल रही है, अभी हो रही है, चलती जा रही है, पहले होती थी, चलती रहती थी, या आने वाले टाइम में होती रहेगी। सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे, वर्ब में हमारा आईएनजी लगता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी लगेगा और फ्यूचर में भी हमारा वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस की बात हो रही है? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं जैसे कि मैंने बोला आपसे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अब आपका ये राइट क्या है, वर्ब है, क्रिया है, इसके साथ आपका आईएनजी जुड़ गया। यहां पर हमें पता कैसे चला कि पास्ट की बात हो रही है? वॉज से हमें पता चला। तो ऐसे ही जब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी सेंटेंसेस का टेंसेस में, तब आपको इसकी डिटेलिंग मिलेगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे। पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कंटिन्यूस मतलब जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, तो हमें समझ में आता है कि वो कंटिन्यूशन की बात हो रही है। फिर हो गया हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हम वर्ब में मोस्टली हैज, हैव बीन यूज करते हैं। यही हैज और हैव पास्ट में हमारा हैड बन जाता है और फ्यूचर में हमारा विल और शैल के साथ ये हैव बीन बनेगा। जितना हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है अभी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रही हैं, पर अभी के लिए आपका ये जो क्लास है ये टेंसेस का इंट्रोडक्शन है, तो आप अभी के लिए इस चार्ट को देखिए, समझिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ्यूचर में जब हम आगे के क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको इजीली आप इसको और उसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट मीन्स अच्छे से, बढ़िया चीज हो रही, कंटिन्यूशन में चल रही है, तो इसमें हमें इसका और इसका दोनों का मेल मिलेगा, दोनों चीजें यहाँ जुड़ेंगी। जैसे कि अब आपका हो गया ये हैज, हैव, बीन, और यहाँ आपका वर्ब में आईएनजी लगेगा। ऐसे ही जब पास्ट का हो गया तो सेम हमारा हो गया हैड, बीन, और वर्ब में हमारा आईएनजी लगेगा। फिर फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा हमारा विल, शैल, हैव, बीन, और वर्ब में हमारा आईएनजी लगेगा। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप इसे फाउंडेशन, नींव समझ सकते हैं टेंसेस का। इसी के बेस पे हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके समझेंगे और अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देके टेंसेस को क्लियर करते जाएंगे। टेंसेस अपने आप में एक बहुत ही गहरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसको समझने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियो सुने इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, समझ में आएगा और आपकी पकड़ बनेगी इंग्लिश के ऊपर। तो आज का हमारा ये जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है। आप अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम बात करेंगे
प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि टेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और ये आपकी इंग्लिश को कैसे असरदार बनाते हैं। अब हम अगली क्लास में इसे गहराई से सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस को अच्छे से उसकी डिटेलिंग सीखेंगे, यानी वो बातें जो हम रोजमर्रा में कर रहे हैं या अभी करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए टेंस मेक्स इंग्लिश इजी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, शमीन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां आपको मिलती है इंग्लिश लर्निंग जर्नी इजी और स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट टेंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।